नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख दर्जों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों भारत के प्रमुख दर्जों के बारे में, और आज की हमारी दूसरी क्लास जो है हो जाती है। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों कौन सा दर्जा जो है किसको कनेक्ट करता है। जैसे जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करता है बनिहाल दर्जा, और साथ ही श्रीनगर से गिलगित को बुर्जिल पास, श्रीनगर से कारगिल को जोजिला दर्जा, श्रीनगर से लेह को जोजिला दर्जा, और साथ ही लेह से नुब्रा घाटी की ओर जाते हैं तो खारदुंगला दर्जा। तो इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। और कल की क्लास में जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के दर्जों के बारे में हमने अच्छे से जाना था। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट करके लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इनके बारे में अच्छे से हम समझेंगे। जम्मू जम्मू तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी जम्मू को जो है श्रीनगर से जोड़ता है। लिखेंगे दोस्तों जम्मू को जो है श्रीनगर से कनेक्ट करने का काम करता है। श्रीनगर से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कौन करता है दोस्तों? बनिहाल दर्रा जो है करता है। और साथ ही दोस्तों, श्रीनगर की यदि बात की जाए, श्रीनगर की यदि बात करती जाए तो गिलगित, यानी श्रीनगर से गिलगित को कनेक्ट करने का काम करता है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा याद रखें दोस्तों, बुर्जिल दर्रा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। लेह से, याद रखें दोस्तों, श्रीनगर से लेह को जोड़ने का काम करता है जोजिला पास। जोजिला दर्रा या पास, बात एक ही है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे श्रीनगर को कारगिल से जोड़ने का काम करता है। कारगिल से जोड़ने का काम करता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी लेह से नुब्रा घाटी की ओर जाते हैं। लेह से नुब्रा घाटी की ओर जाते हैं। नुब्रा घाटी की ओर जाते हैं तो किस से जाते हैं? खारदुंगला दर्रे से। खारदुंगला दर्रे से। कहाँ से दोस्तों? खारदुंगला दर्रे से जो है जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में जो है कौन कौन से दर्रे हैं इनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बारालाचिला दर्रा। बारालाचिला दर्रा हो गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं और कौन सा है दोस्तों? रोहतांग दर्रा। ये हो गया दोस्तों रोहतांग दर्रा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे देवसा दर्रा। देवसा दर्रा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इन सभी में। शिवकिला दर्रे की हम यहाँ पे बात करते हैं तो शिवकिला दर्रा जो है सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यह शिमला को जो है तिब्बत से जोड़ता है। तो ये लिख लेते हैं एक एक पॉइंट। शिवकिला दर्रा, शिवकिला शिवकिला दर्रे की यदि बात की जाए तो यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। यह है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से जोड़ता है, याद रखें दोस्तों, तिब्बत से जोड़ता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत में सतलुज नदी शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। भारत में सतलुज नदी शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती। शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे रोहतांग दर्रे की। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं रोहतांग दर्रा।
रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे की यदि बात की जाए तो दोस्तों रोहतांग दर्रे के बारे में क्या खास है, यानी यह जो है लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। साथ ही क्योंकि यह जो है कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है, तो इसीलिए जो है इसको लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग अटल रोड सुरंग इसी में है। और साथ ही दोस्तों अब बारालाचला दर्रे की बात करते हैं। तो पहले आप दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं, फिर बारालाचला दर्रे के बारे में बात कर लेंगे। लाहौल लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार, लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार। लाहौल स्पीति के प्रवेश द्वार की यदि बात करते हैं तो किसको कहा जाता है, रोहतांग दर्रे को, क्योंकि यह कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ता है, स्पीति घाटियों को जोड़ता है, घाटियों को जोड़ता है। किसको दोस्तों, घाटियों को जोड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग, जोड़ने वाली सुरंग की यदि बात की जाए, जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है दोस्तों, अटल रोड सुरंग। अटल रोड सुरंग कौन सी दोस्तों, अटल रोड सुरंग है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बारालाचला दर्रे की। बारालाचला दर्रा, ये बारालाचला दर्रा हो गया। कौन सा दोस्तों, बारालाचला दर्रा हो गया। और साथ ही दोस्तों यह दर्रा मंडी को ले से जोड़ता है। लिखेंगे दोस्तों यह दर्रा मंडी कहाँ पे है दोस्तों, मंडी की यदि बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश है। मंडी को लेह, और लेह कहाँ पे, लद्दाख में। लेह कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, लेह जो है लद्दाख में है, लेह लद्दाख में। और साथ ही दोस्तों लेह से जोड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों पहले हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की हम बात करेंगे दर्रों के बारे में। तो पहले अब इनको हम समझ लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, इनको समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे जम्मू को जो है श्रीनगर से, यानी जम्मू और श्रीनगर को जो है आपस में कनेक्ट करने का काम या जोड़ने का काम करता है बनिहाल दर्रा। ये जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करता है बुर्जिल दर्रा। श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है जोजिला दर्रा। श्रीनगर से कारगिल को जोड़ता है जोजिला दर्रा। लेह से नुब्रा घाटी की ओर जाते हैं या इन दोनों को कनेक्ट करता है खारदुंगला दर्रा। कौन सा दोस्तों, खारदुंगला दर्रा। और साथ ही हिमाचल प्रदेश के दर्रे, यानी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे यानी पास हैं, तो बारालाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, देवशाह दर्रा और शिवकिला दर्रा। साथ ही शिवकिला दर्रे की बात की जाए तो यह जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। भारत में सतलुज नदी शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। यानी दोस्तों, यानी जो भारत में सतलुज नदी आती है तो ये तिब्बत के राकास्थल झील से इसका उद्गम होता है, लेकिन ये भारत में एंटर यानी प्रवेश करती है कहाँ से, शिवकिला दर्रे से। और ये शिवकिला दर्रा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रे की बात करेंगे तो इसको लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि यह कुल्लू घाटी को जो है लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। साथ ही मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग है अटल, यानी अटल रोड सुरंग है। तो ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे है, रोहतांग दर्रे में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, रोहतांग दर्रे में स्थित। अब आते हैं बारालाचला दर्रा। यह दर्रा जो है मंडी को लेह से जोड़ने का काम करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड के दर्रे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे उत्तराखंड के दर्रे और देख लेते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे यानी पासेस हैं। उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड के दर्रों की यदि बात की जाए
तो कौन कौन से दर्रे हैं उत्तराखंड में, तो इनकी हम बात करने वाले हैं। जैसे दोस्तों थागा दर्रा है, तो एक एक करके पहले इनको लिख लेते हैं। थागा हो गया दोस्तों। माना दर्रा है, माना दर्रा पूछा गया है कई बार, माना दर्रा उत्तराखंड में है। नीति दर्रा, नीति दर्रा हो गया। और साथ ही दोस्तों लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, यानी जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वे इसी लिपुलेख दर्रे से होकर करते हैं, याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों किंगरी बिंगरी दर्रा, किंगरी विंगरी दर्रा। और ये किंगरी बिंगरी दर्रा जो है पूछा गया, ये भी ये पूछा जाता है। ये पहाड़ी है, पर्वत है, दर्रा है, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए दर्रा है, जो कि उत्तराखंड राज्य में अब आते हैं दोस्तों। मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला दर्रे की बात की जाए तो ये भी उत्तराखंड में। मंगशाधुरा दर्रा लिख लेते हैं दोस्तों, मंगशाधुरा दर्रा, मंगशाधुरा दर्रा। मंगशाधुरा दर्रा कहाँ पे है, तो ये पड़ता है दोस्तों कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में। अब इनके बारे में लिख लेते हैं क्या खास है। जैसे किंगरी बिंगरी क्या है, दर्रा है। माना दर्रा माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों पॉइंटों को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों किंगरी बिंगरी क्या है, किंगरी विंगरी क्या है, किंगरी विंगरी क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दर्रा यानी पास है, तो ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब आते हैं दोस्तों माना दर्रा, माना दर्रा, माना गांव को, माना गांव को, माना दर्रा माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। किससे दोस्तों, तिब्बत से जोड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब आते हैं दोस्तों प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा, प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, यात्रा के लिए जो है लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है। लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है, याद रखें दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सिक्किम के, यानी सिक्किम की यदि बात की जाए तो सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं। नाथुला और जेलेपला दर्रा दोनों सिक्किम में है। नाथुला की यदि बात की जाए तो यह दोस्तों नाथुला यह चुम्बी घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। जबकि जेलेपला दर्रे की बात की जाए तो यह दर्रा जो है सिक्किम को भूटान से जोड़ने का काम करता है। और साथ ही दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के दर्रे देखेंगे आप। पहले हम लिख लेते हैं सिक्किम के, सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिक्किम, सिक्किम सिक्किम की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा कौन सा दोस्तों, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा हो गया। और कौन सा हो दोस्तों, यहाँ पे जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा। ये दोनों दर्रे कहाँ पे है, ये दोनों है सिक्किम में। अब दोस्तों नाथुला दर्रे की यदि बात की जाए तो यह है जो है चुम्बी घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। यह है चुम्बी घाटी को, चुम्बी घाटी को, चुम्बी घाटी को जो है तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है, याद रखें दोस्तों, तिब्बत से जोड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जेलेपला दर्रे की। तो यह दर्रा जो है सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। यह सिक्किम को, यह सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, याद रखें दोस्तों, सिक्किम को जो है भूटान से जोड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में जो है कौन कौन से दर्रे हैं। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, पांगसार दर्रा, तो ये सभी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। और साथ ही दोस्तों दीफू दर्रे को अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। तो आप लिख लेते हैं इनके बारे में।
तो जैसे दोस्तों बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, और इस बोमडिले दर्रे को बुमला दर्रा भी कहा जाता है, बुमला दर्रा भी जो है दोस्तों इसको कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दीफू दर्रा, दीफू दर्रा हो गया। और साथ ही दोस्तों पांगसाड़ दर्रा, पांगसाड़ दर्रा। यानी ये चारों दर्रे कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। आप दोस्तों यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं। दीफू दर्रे के बारे में लिख लेंगे पहले, दीफू दर्रा। दीफू दर्रे की यदि बात की जाए तो यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। यह अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को, यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। किससे दोस्तों? म्यांमार से जो है जोड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सैला दर्रे की, सैला दर्रा, सैला दर्रे की यदि बात करते हैं तो ये जो है दोस्तों सैला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? ये भी जो है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखवा दिया है। सैला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अब यांगयाप दर्रे की बात कर लेते हैं। यांगयाप, यांगयाप दर्रे की यदि बात की जाए तो यह दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से भारत में प्रवेश करने का मार्ग देता है। याद रखें दोस्तों, यह दर्रा, यह दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से भारत में प्रवेश करने का मार्ग देता है। भारत में प्रवेश करने का मार्ग देता है, करने का मार्ग देता है, या ऐसे कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से? यांगयाप दर्रे से। तो ये आपको अच्छे से याद रख रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे मणिपुर के दर्रे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मणिपुर के दर्रे, मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है तूजू दर्रा पड़ता है। लिखेंगे दोस्तों तूजू दर्रा, तूजू दर्रा। ये तूजू दर्रा कहाँ पे? मणिपुर में है। आप दोस्तों यह मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। लिखेंगे यह मणिपुर को, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। मणिपुर को जो है म्यांमार से, म्यांमार से जोड़ता है। याद रखें दोस्तों, म्यांमार से जोड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी भारत, चीन व म्यांमार के त्रि जंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है? दीफू दर्रा। और दीफू दर्रा कहाँ पर है? अभी हमने जाना है, ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है दीफू दर्रा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, भारत चीन, भारत चीन व म्यांमार के, म्यांमार के त्रि जंक्शन पर, त्रि जंक्शन पर, त्रि जंक्शन पर स्थित दर्रा, स्थित दर्रा कौन सा है दोस्तों? दीफू दर्रा। कौन सा? दीफू दर्रा। याद रखें दोस्तों, दीफू दर्रा जो है भारत, चीन व म्यांमार के त्रि जंक्शन पर स्थित। अब इनका हम रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है राजस्थान के, महाराष्ट्र के और केरल के देखेंगे। इसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे यानी उत्तराखंड के दर्रों से। उत्तराखंड के दर्रों की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? जैसे दोस्तों थागा दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा हो गया, मुलिंगला दर्रा है, मंगशाधुरा दर्रा। तो ये सारे दर्रे कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किंगरी बिंगरी क्या है? दर्रा है, पहाड़ी है, पर्वत है। इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। किंगरी बिंगरी क्या है? एक दर्रा है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और साथ ही दोस्तों माना दर्रे की बात की जाए तो ये माना गांव को जो है तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रसिद्ध
कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है, जो कि उत्तराखंड में है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सिक्किम के। सिक्किम में दो दर्रे हैं, नाथुला और जेलेफला। नाथुला दर्रे की बात करेंगे तो यह जो है चुंबी घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। जेलेफला दर्रे की बात करते हैं तो ये सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में जैसे बोमडीला दर्रा है, इसको बोमला दर्रा भी कहा जाता है। यांगयाप दर्रा है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। डीफू दर्रा, ये भारत, चीन व म्यांमार के त्रि जंक्शन पर स्थित दर्रा है। पांगसाड़ दर्रा, ये चारों अरुणाचल प्रदेश में है। डीफू दर्रा यह जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। सैला दर्रा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में पूछा गया क्वेश्चन है। यांगयाप दर्रा, यह दर्रा जो है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से भारत में प्रवेश करने का मार्ग देता है, या ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है यांगयाप दर्रे से, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। मणिपुर की हम बात करेंगे। मणिपुर में जो है तुजू दर्रा, यह मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। भारत, चीन व म्यांमार के त्रि जंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है? दीफू दर्रा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं राजस्थान के दर्रे, लिखेंगे राजस्थान के दर्रे। राजस्थान के दर्रे, राजस्थान के दर्रों की यदि बात की जाए तो राजस्थान के दर्रे कौन कौन से हैं? जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, पीपली घाट दर्रा है। पीपली घाट दर्रा, ये पीपली घाट दर्रा हो गया। और साथ ही दोस्तों दूसरे की यदि बात की जाए, गोरन घाट दर्रा। गोरन घाट दर्रा, ये दोनों दर्रे कहाँ पे हैं दोस्तों? ये है राजस्थान राज्य में। अब दोस्तों यहाँ पे हम महाराष्ट्र के देखेंगे। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के कौन कौन से? महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में भी दो पड़ते हैं, थाल घाट और भोर घाट, तो इनके लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। यानी थाल घाट हो गया, ये थाल घाट दर्रा। और यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों थाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है? थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रे की यदि बात की जाए तो ये किसको कनेक्ट करता है दोस्तों? ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ये है मुंबई को नासिक से जोड़ते हैं, नासिक से जोड़ता है किसको दोस्तों? मुंबई को नासिक से जोड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भोर घाट दर्रे की। भोर घाट दर्रा, ये जो है किसको जोड़ता है? तो यह जो है दोस्तों, यह दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। यह दर्रा, यह दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, पुणे से जोड़ता है। याद रखें दोस्तों, जोड़ता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों केरल के दर्रे देख लेते हैं। केरल में कौन कौन से हैं? तो लिखेंगे दोस्तों केरल के दर्रे। केरल के दर्रे, केरल में भी दो दर्रे हैं, एक तो सैनकोट्टा दर्रा है, दूसरा है दोस्तों पालघाट दर्रा। तो लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, यानी पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कौन सा दोस्तों? पालघाट दर्रा है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, दूसरा है सैनकोट्टा दर्रा। सैनकोट्टा, ये सैनकोट्टा दर्रा। अब एक एक करके इनके बारे में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रे की यहाँ पे हम बात करेंगे तो यह जो है दोस्तों नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नीलगिरी, नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। व अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। पहाड़ियों के मध्य स्थित हैं, याद रखेंगे दोस्तों। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य जो स्थित है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये कौन सी? ये है दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी। ये नीलगिरी पहाड़ी हो गई।
और साथ ही दोस्तों इसके नीचे ये कौन सी है, इसके नीचे है ये दोस्तों अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। कौन सी दोस्तों, अन्नामलाई पहाड़ी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है दोस्तों पालघाट दर्रा, ये है पालघाट दर्रा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सैनकोट्टा दर्रे की, सैनकोट्टा कोट्टा दर्रा, ये भी को है, ये भी जो है सैनकोट्टा दर्रा कहाँ पे है, केरल में। और ये जो है दोस्तों तिरुवनंतपुरम को जो है मदुरई से जोड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट हो गया है, याद रखें दोस्तों, टॉपिक हो गया है कंप्लीट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे राजस्थान के दर्रे। राजस्थान में जैसे पीपली घाट दर्रा और गोरन घाट दर्रा, तो ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। यानी राजस्थान के दर्रे पीपली घाट है, गोरन घाट दर्रा। साथ ही महाराष्ट्र की हम बात करेंगे तो यहाँ पे पालघाट दर्रा है और भोरघाट दर्रा है। पालघाट दर्रे की यानी थालघाट दर्रे की हम बात करेंगे तो यह जो है दोस्तों मुंबई को नासिक से जोड़ता है। जबकि भोरघाट दर्रे की बात करेंगे तो यह दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अब आते हैं दोस्तों केरल के दर्रे। केरल के दर्रों की यदि बात की जाए तो यहाँ पे एक तो पालघाट दर्रा है, दूसरा है सैनकोट्टा दर्रा, सैनकोट्टा दर्रा। अब पालघाट दर्रा दोस्तों, पालघाट दर्रे की बात करेंगे तो ये नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ये रही नीलगिरी और ये रही अन्नामलाई पहाड़ी, इनके बीच में पालघाट दर्रा। दूसरा है सैनकोट्टा दर्रा, ये भी केरल में स्थित है। ये जो है दोस्तों केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरई से जो है जोड़ने का काम करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। और इससे आगे का कल की क्लास में हम नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।